देश में सीएए कानून लागू हो चुका है। कल केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। मकान नंबर 10/719 में मैं मौजूद हूँ। ये मानसरोवर स्थित जगह है जहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में परिवार जो रहते हैं, जो पाक विस्थापित परिवार हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है। माता जी, कब आप पाकिस्तान छोड़ के आए? कब आए आप? 12 साल हो गए। 13 साल। 13 साल आपको? हाँ, हाल ही नागरिकता नहीं मिली। नागरिकता नहीं मिली, लेकिन अब नया कानून सरकार लेके आई है। अब आपको कहीं ना कहीं रास्ते खुल गए नागरिकता के। नागरिक मिल जावे तो रास्ते खुल जाए। तो आपको क्या क्या परेशानी आती है? नागरिकता नहीं है इसमें। कुछ और भी लोग हैं भाई साहब, क्या क्या परेशानी आपको आती है? आपको नागरिकता नहीं मिली, इस वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, नागरिकता नहीं मिलती है तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना, या फिर राशन कार्ड नहीं बनना, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और जैसे बच्चों का इसका मेडिकल की जो है हॉस्पिटल वगैरह में जो है उनका इलाज नहीं हो पाता है। जैसे अभी एक बच्ची को 10 दिन पहले कोई बंदा लेके गया था डिस्पेंसरी, बिना आधार कार्ड के उसको दवाई नहीं मिली। लेकिन अब नया कानून लेके आई है सरकार, कल से लागू भी हो गया। इसके बाद रास्ते खुलेंगे नए? रास्ते तो खुल चुके सर। रास्ते आप अभी देख के आए थे, वहाँ हम पार्क में भी थे, तो वहाँ पे क्या है, जश्न हो रहा है। जैसे होली खेली जाती है, वो होली का माहौल लग रहा है वहाँ पे। तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब तो भारत सरकार ने जो है रास्ता एक बार खोल दिया है, पूरा खोल दिया रास्ता। कैसे गुजारा करते हैं आप? नागरिकता नहीं है आपके पास, क्या काम करते हैं? नागरिकता नहीं है तो मेहनत मजदूरी का काम है। जैसे अभी हमारे रिलेटिव ही हैं, ये अपना हटवाड़े का काम करते हैं। यहाँ पे जगह जगह मंडी के, जैसे मंडी आपने देखी होंगी भाई, आज मंगल मंडी है, बुध मंडी है, ठीक है, ऐसे शनिवार की मंडी है। अलग अलग जगह पे मंडियाँ लगाते हैं और उससे गुजर बसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं नागरिकता ना होने के बड़े नुकसान हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैडम, आपके पास भी नागरिकता नहीं है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ये बच्चा है छोटा, इसके पास भी नागरिकता नहीं है, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं नागरिकता मिल पाएगी। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, क्योंकि कुछ खरीद भी पाएंगे। और अगर बाहर भी निकलते हैं तो आधार कार्ड अपने हाथ में होता है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आधार कार्ड अपने हाथ में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमारे आए थे, उनके 2 बच्चे होने वाले थे, दोनों के। कितनी बार उन्होंने धक्के खाए, लेकिन उनको एडमिट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान से आए हुए? हमें 13 साल हो गए। क्यों, क्या मजबूरी ऐसी बनी कि आपको वहां से आना पड़ा? मजबूरी तो कोई नहीं थी। पहले तो खुशी खुशी में अपने देश में जा रहे, अपने देश में अपना देश करके आ गए। तो उसकी वजह, जैसे हम आ गए तो पीछे हमारा परिवार रह रहा है आधा, तो उन्होंने सोचा कि आधा परिवार चला गया और हम भी चले जाए। इसी चक्कर में सभी आ रहे हैं बस अपना देश। जब आपका ये बच्चा हुआ तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे करनी तो पड़ती है। ये तो मान लो हमें 13 साल हुए तो हमारा आधार कार्ड बना हुआ था, तो मतलब कि हमें एडमिट कर दिया। लेकिन जिनका नहीं बना हुआ है उनको तो बहुत दिक्कत आती है। तो अब जो आपके बाकी परिवार के लोग हैं उनको भी अब सदस्यता मिल जाएगी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और आगे भी हम तो आस लगाते हैं कि मोदी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमें घर का मकान मिले, कम से कम कुछ पैसों में सही, लेकिन कुछ मिले। अब देखो हम कैसे फटे हुए झोपड़े में जैसे रह रहे हैं, लेकिन रहना मुश्किल भी लग रहा है। और फिर आस भी लगा के बैठे कि क्या पता कब, जैसे अभी हो गया, कोई पता ही नहीं चला, तो क्या पता हो जाए। सरकार और भी कुछ लेके आए आप? बहुत लेके आएंगे, बहुत, अगर विश्वास रखोगे तो। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा जी। सुमेरा जी, और भी आपके यहाँ आसपास करीब 100 सैकड़ों परिवार यहाँ रहते हैं, क्या उनको भी काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? क्या करते हैं जीवन यापन करने के लिए? किस तरह के काम करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती। जैसे औरतों के लिए भी बहुत काम है, जैसे पीस बनाओ तो, लेकिन पीस में भी पूरे पैसे नहीं मिलते। जैसे मान लो पूरा दिन काम करते रहो, 50 रुपये हाजिरी पड़ती है या 20 रुपये हाजिरी पड़ती है। और सिलाई का काम करते हैं हम लोग, घर पे ही करते हैं, लेकिन वो भी अब देखो जैसे घर घर में सिलने शुरू हो गए और बाहर के लोग ज़्यादा आते ही नहीं है, तो उस चक्कर में वो भी हमारा काम नहीं चलता। और फिर पीस का काम करना पड़ता है, जैसे 4 रुपये 5 रुपये।
अब नागरिकता के रास्ते खुले हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। इस कानून के बाद देश भर में खुशी की लहर है। जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। लोग अलग अलग जगहों पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और होली से पहले होली का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप कब आए थे पाकिस्तान छोड़ के? हम अभी आए हैं जी, 4 महीने हुए हमें तो। 4 महीने? क्यों, क्या मजबूरी हुई ऐसी कि आपको आना वहाँ पे बहुत ही मजबूरी है, यानी कि वहाँ पे कोई भी सुविधा हमें नहीं मिल पाती। वहाँ पे बहुत बड़ा यानी कि हमें डराया धमकाया जाता था। हमें अगर मैं स्कूल में मतलब कि पहले नंबर पे था, लेकिन मुझे वो नहीं बनाते थे, यानी कि वो जो मॉनिटर बनाते हैं वहाँ पे वो किसी और को बनाते थे। यानी कि वहाँ गैर मुस्लिमों से बहुत नफरत करते थे। हमें स्कूल में पानी पीने के लिए भी नहीं देते थे और उनके बर्तनों को हाथ लगा लेते थे, वो बर्तन भी फेंक देते थे। अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? स्कूल अभी हमें यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि आईडी वो अभी नहीं, आधार कार्ड नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो पाक विस्थापित जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन सालों से ये हिंदू परिवार यही मानसरोवर में रहते हैं। अब नए कानून के बाद, CAA के बाद, इन तमाम लोगों को भी नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इनके लिए खोल दिए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिनको पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी थे, यानी अल्पसंख्यक होने के कारण इनको वहाँ पर प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। आज दिल्ली के यमुना किनारे में बस्ती डालकर ये लोग रह रहे हैं। CAA का नोटिफिकेशन यानी नागरिकता संशोधन कानून अब केंद्र सरकार लेकर आ गई है और इन लोगों को अब नागरिकता दी जाएगी। इन लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या इनके मन में अब विचार है। मैडम नमस्कार, क्या नाम हुआ? नमस्कार, नानकी है। अब नागरिकता देने की बात हो रही है कि आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, क्या मन में खुशी है इस चीज़ को लेकर? अब बहुत खुश हैं हम लोग। जो पहले तो आमिर शाह को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और मोदी जी को प्रणाम करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें पीड़ित थे तो उनको हमें सहारा दिया। और भी बात है क्योंकि वो धर्म के कारण पे वो चल रहा है, धर्म के ही कारण पे चला, क्योंकि हम हिंदू है। वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी। मगर हमें 12 साल से तपस्या की है, वो तपस्या का फल मोदी जी और जोगी जी और आमिर शाह हमें तीनों ने मिलके हमें दी है। एक तो विष्णु हो गया, बिरमा हो गया, महेश हो गया, तीनों ने हमें हक दिया है। हम पहले तो उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जो पक्षबाजी कर रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं पक्षबाजी मत करो, हमें न हमारा हक मिल रहा है तो वो हक देना ही चाहिए। कोई भी किसी का हक नहीं छीनना चाहते है। जो केजरीवाल कहना चाहता है कि यहाँ पे इसको ये नौकरी छीनना चाहते हैं। हम भाई 12 साल से किसकी नौकरी छीन ली? किसी की भी नहीं छीनेंगे, ना छीनिए ना छीनेंगे। बाकी ला ये लोग केजरीवाल खुद ही अपने घुट घुट के मर रहा है कि हमारी नौकरी नहीं। भाई हम आपकी जगह नहीं लेंगे, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम खेती बाड़ी करने वाले इंसान हैं, हम खेती बाड़ी करे के इंसान हैं, किसान का ही काम करें। हाँ मानते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के वो नौकरी मिलेंगे। हम भगवान का कसम नहीं उठाते। क्यों धर्म नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमारे बच्चे भी नौकरी लेंगे। ऐसे तो नहीं है हम पढ़ा लिखा के नहीं लेंगे, उनकी भी तपस्या, वो नौकरी लेने हक जोगी होगा। मगर जो ये बात पहले की सोच रही थाप रहे हैं, इनको नौकरी बंद किया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। यही सवाल उठ रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि पहले ही देश में बेरोजगारी है, इतनी आबादी है, अब जो पाकिस्तान से आप लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, इनको अगर नौकरी दे दी जाएगी तो जो पहले से भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं, हम खेती बाड़ी करेंगे और जितना है वो अपना कनक उगाएंगे, वो खिलाएंगे केजरीवाल को। इनको हम नहीं लेंगे, हम खेती बाड़ी वाले इंसान हैं। जो गेहूँ को हम बोएंगे, गेहूँ को ही खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। हम उसका एहसान नहीं लेंगे। हमें हमारे लिए मत ये चिंता कर। मगर चिंता इस बात की है, हमें नौकरी क्यों नहीं देना चाहिए? हमारा हक मिलना चाहिए। जो हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, हम इतने पैसे लगाए, नौकरी नहीं मिलना चाहिए? मिलनी चाहिए। हम खेती बोएंगे और बच्चे पे लगाएंगे, उनकी नौकरी दिलाएंगे। पाकिस्तान में क्या स्थिति थी जब आप लोग पाकिस्तान में रहा करते थे? वहाँ पर प्रताड़ना की गई जिसके कारण भारत में क्या कुछ पाकिस्तान में हुआ करता था? अब देख, पाकिस्तान की तो बातें सुन पी रहे हो और वहाँ से बातें आ पी रही हैं कि कितनी वहाँ पे पीड़ित है। हिंदू वो भी आपस में ही मुसलमान भी लड़ रहे हैं भूख प्यास के लिए।
वो हमने कहना चाहते हैं। हिंदू पे भी बहुत अत्याचार हो ही रहा है, एक एक बहू बेटियों पे भूख के मारे, प्यास के मारे। अब किसी के पता नहीं शराब लग चुका, पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो चुका है। हम ये नहीं कहना चाहते। अब तो यही है, पाकिस्तान छोड़ तो यहाँ केजरीवाल हमारी क्यों नागरिकता रुकाना चाहते हैं? क्यों वो पाकिस्तानी है? ये हमने कहते हैं हमारी नौकरी पाकिस्तान, तो चलो वो रुका रहे हैं, वो केजरीवाल क्यों रुका रहे हैं? पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है। हिंदू की तरफ हमें ये कहना है, मानवता के लिए ये करना चाहिए। हमें मोदी जी ने जो इसने हमें हक दिया, वो उन पे पक्षबाजी मत करो। अब नागरिकता संशोधन कानून आ गया है, आप लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमारे लिए मोदी इतना बड़ा काम कर रहा है, तो केजरीवाल के हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल करे केजरीवाल के घर के आमने सामने बैठे हैं। मोदी तो हमने भी देखा भी नहीं, ना जाने कहाँ उसका घर है। कम से कम मोदी से भी ज़्यादा हमारे को इसको सहायता ये करना चाहिए। केजरीवाल हमारी सहायता करना चाहिए, वो दिल्ली का राजा है और हमारी सहायता वो करे, हमारे पास में मत लड़े वो। पाकिस्तान में क्या प्रताड़ना हो? जब आप लोग पाकिस्तान पे रहते थे, वहाँ पे बड़ा अत्याचार किया जाता था हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, क्योंकि अल्पसंख्यक थे जो, तो वहाँ पर क्या प्रताड़ना होती थी, ज़रा एक बार दर्शकों को वो बताइए। पाकिस्तान में पहले भी कोई होता था जुल्म, अभी भी है वही, उसमें कोई कमी नहीं है। हमें नहीं, पूरे देश को पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता है। हम अपने मुंह से क्या कह सकते हैं? हमारा पूरा परिवार वहाँ पे है। यहाँ के जैसे कि थोड़े से ही आए हैं, थोड़े से ही आए हैं। खुद मेरे पेट की बेटी वहाँ पे है। हाँ, मेरा परिवार बहुत है, मेरे देवर जेठ जितना ही परिवार मेरा पीछे बहुत है। पाकिस्तान हमारी जन्म भूमि है, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ, हम उसकी कोई शिकायत नहीं करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे हैं तो पाकिस्तान बेचारा क्या करे? वो तो हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान है। वो ना जाने कहाँ आसमान से तो नहीं गिरा पाकिस्तान, इसी से निकला है वो। पर वहाँ के लोगों ने बड़े अत्याचार किए थे आप लोगों पर, बहुत प्रताड़ना की थी। अत्याचार करे, भगवान करे वो भी खुश रहे, हम नहीं चाहते हैं। हम यहाँ के चाहते हैं, उन्होंने तो कुछ किया तो किया, मगर यहाँ हिंदुस्तानी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारे सगे बहन भाई है ना। अगर सगे बहन भाई ना होते तो हमारे लिए रात रात भर यहाँ क्यों जागते, हमारे लिए लंगर क्यों बनाते, हमें यहाँ बैठने क्यों देते? वो तो हमारे सगे हुए ना। यहाँ पे ना जाने कितने खड्डे थे, कितने कचरा गंद था, यहाँ पे बच्चे दफनाते थे, वो सारे हटा के साफ सुथरे करके हमने झुग्गी थोड़ी बहुत बना ली। एकदम से लेटर आ गया कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें बिल्डोजर फेरा जाएगा। ये क्या बात हुई? कोई हम चिड़िया थोड़ी ना तो उड़ा देंगे तो घोंसला तोड़ देंगे। ये तो हम इंसान है। वो वापस ले लिया है, वो आदेश वापस ले लिया, जो ऐसे ही रह पाएंगे आप? इसलिए तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, जो भारत सरकार है, सबको हाथ जोड़ के हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी सुन ली, उन्होंने हमारी सुन ली उसने। हाँ, बहुत धन्यवाद।